भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद के पोरमपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व भाजपा नेता मंजीत सिंह ने बुधवार को दौरा कर लगभग आधा दर्जन से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पूर्वांचल के प्रमुख त्योहार छठ पूजा के सम्मान में तथा छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य रुपेंद्र कौर पत्नी मंजीत सिंह के द्वारा जिला पंचायत निधि से ट्रांस शारदा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 6 छठ पूजा घाटों, एक पुलिया तथा इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में एक शमशान घाट का निर्माण करवाया जा रहा है। छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की श्रद्धा और बढ़ती भीड़ से छठ पूजा घाट संकीर्ण हो जाते हैं, जिससे छठव्रतियों को छठी मैया की पूजा अर्चना करने के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसे देखते हुए जिला पंचायत पीलीभीत की ओर से की गई यह एक अच्छी पहल है। इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व भाजपा नेता मंजीत सिंह ने बुधवार को ट्रांस शारदा क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा रामनगर मंडल अध्यक्ष विजय सिंह के साथ संयुक्त रूप से विकास कार्यों को गति देते हुए ग्राम पंचायत शास्त्री नगर, सिद्धनगर, भरतपुर, मनोनिया गांधी नगर, राणा प्रताप नगर व गौतम नगर में छठ पूजा घाटों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास निर्माण स्थल पर ईंट रखकर और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद नारियल फोड़कर किया गया। इसके अलावा इंडो नेपाल सीमावर्ती गांव बाजार घाट बेला में एक शमशान घाट तथा मनोनिया गांधी नगर में एक पुलिया और एक खरंजा मार्ग का भी शिलान्यास किया गया था। यह कार्य स्थानीय आस्था और जन सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। कुल मिलाकर इन छठ घाटों का निर्माण कार्य कराए जाने का जिला पंचायत पीलीभीत तथा शासन का मुख्य उद्देश्य छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है। इस दौरान मंजीत सिंह ने कहा कि पूर्वांचल के मुख्य त्योहार छठ महापर्व के दौरान पक्के छठ पूजा घाट नहीं होने से छठव्रती महिलाओं को छठी मैया की पूजा अर्चना करने के दौरान काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इन छठ घाटों का निर्माण होने से छठ पूजा करने वाले लोगों को बहुत सुविधा होगी। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत ट्रांस शारदा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। वहीं इस दौरान मौके पर क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान व भाजपा के कार्यकर्ता और काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मंजीत सिंह ने और क्या कहा है आगे वीडियो में देख। ट्रांस शारदा क्षेत्र जिला पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जो पूर्वांचल का एक बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, उसके सम्मान में जनपद पीलीभीत की जिला पंचायत के द्वारा लगभग 6 गांव में छठ घाटों का निर्माण टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। आज उसकी शुरुआत की गई है। एक पुलिया है और इसमें शास्त्री नगर, सिद्धनगर, नेहरू नगर, गांधी नगर, राणा प्रताप नगर, गौतम नगर और भी अन्य विकास कार्य हैं जिनकी आज शिलान्यास करके शुरुआत की गई है। हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतलब भैया जी, यहाँ के ग्राम प्रधान जी इकबाल सिंह जी प्रधान जी, हमारे मनोज प्रधान जी शास्त्री नगर, सब लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर ये कार्य को किया जा रहा है। कुल कितने छठ घाट हैं सर यहाँ पे? 6 घाट हैं जी। और पुलिया कहाँ पे है जो निर्माण होगा उसका? रामनगर, गांधीनगर पुलिया है जी। इसके अलावा सर और क्या सौगात देंगे आप क्षेत्रवासियों को? अभी इससे पहले करीब 12 लाइटें लगवाई हैं गाँव में, आपकी जानकारी में होंगी जी। वो आपके नरोसा, कुठिया गुंदिया, राणा प्रताप नगर, वो कबीर भरतपुर, आपके श्रीनगर और टिल्ला नंबर 4, बमनपुर, टाटरगंज सहित 12 लाइटें जो है वो सरजू स्तर पर लगाई गई थी। सर इस वर्ष का जो अपना कार्यकाल है इस सत्र का, उसमें आपने ट्रांस शारदा क्षेत्र में कितने किलोमीटर खंजे की सौगात दी है क्षेत्रवासियों को? देखिए मेरे ख्याल में 25 किलोमीटर हमने अपने इस कार्यकाल में खंजा लगवाया है। अभी RCC अलग है और पिछली बार छोटी लाइटें लगवाई थी खंभों पर, लगभग 350 वो लाइटें थी। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नाली, खड़ंजा, RCC ये सब चलता रहता है। इस क्षेत्र में मेन समस्या है शारदा नदी पर तटबंध बने। जी जी हम लोग उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। ये नदी यहाँ से लेकर सीतापुर, बाराबंकी तक किसानों को प्रभावित करती है जी। ठीक है, पूरे इस क्षेत्र के किसानों से भी बात हुई है और इस काम को आगे बढ़ाकर और सरकार के माध्यम से, क्योंकि जो भी सरकार रहेगी वो ही करेगी, योगी जी की सरकार से मांग करके इस नदी पे तटबंध बनाने का काम करा जाएगा। इस कितना बड़ा पुल का काम जो 70 साल से किसी ने नहीं किया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी जब पीलीभीत में आए थे, तो काम चालू हुआ है।
और हमें उम्मीद है कि सब लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस काम को भी आगे करेंगे। सर, तटबंध की कार्य योजना पे आप लोगों का किस तरह से काम हो रहा है? तटबंध पे जैसे अब यहाँ नदी की चौड़ाई 8 किलोमीटर है सामने से, इससे कम नहीं होगी जी। अब दिक्कत यह है कि नदी के पेट में रेता भरा हुआ है, या तो पक्का तटबंध बने, अगर पक्का तटबंध नहीं बन सकता है तो नदी के पेड़ से रेता को निकाल दिया जाए, कम से कम 40 फुट गहरा और 1 किलोमीटर चौड़ाई में उसको बांध दिया जाए, जिससे पानी निकल जाएगा। पानी जब निकलेगा तो जो किसानों की ज़मीन कटी हुई उनको वापस मिल जाएगी, ठीक है जी। अगर ये भी नहीं हो पाता तो फिर मेरे ख्याल में तो जो इस समय किसानों में बात चल रही है कि सरकार हमें परमिशन दे, हम लोग खुद तटबंध बनाने का काम करेंगे कर सेवा के माध्यम से। हाँ, ये भी किसानों में बात चल रही है जी। तो हालांकि ये नौबत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये काम होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है सर, धन्यवाद।